उपस्थित एवं तमाम हमारे वक्तागण साथीगण, आज पूरे देश में बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म दिन, जिसको हम लोग जयंती कहते हैं, उस जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र में मुझसे बड़ा कोई हमारा खुद का समस्या भी है। जयंती भी है, लेकिन जयंती के साथ साथ इस क्षेत्र में मुझसे भी बड़ा आज हमारे लिए एक समस्या आया था, उससे भी बड़ा बात है। पर समय को देखते हुए आज जयंती का पर्व है और उसी माध्यम से हमारे वक्ताओं ने इस अर्थ में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर किस तरह से व्यक्ति थे, उन्होंने कैसा संघर्ष किया, उनके साथ किस तरह का न्याय हुआ और पता नहीं कितने किस्म का कितने नीचे स्तर की अन्याय को बाबा साहब ने बर्दाश्त किया। उसको जानना भी जरूरी कि बाबा साहब देश के लिए, दुनिया के, विश्व के, संसार के लिए कितना बड़ा काम किया वो अपने जगह, लेकिन उस काम को करने के पहले उनको क्या क्या सहना पड़ा, ये भी मुझे लगता है कि जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य की रास्ता है, जो जरूरत है उसको हम लोग टकरा नहीं पाएंगे, रास्ता को ठीक नहीं कर पाएंगे, उस दिशा में बढ़ नहीं पाएंगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए बहुत सारे उस तरह की परेशानियों को कहीं न कहीं जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझ करके चिंता करना पड़ेगा, साथियों को समन्वय बनाना पड़ेगा कि नहीं, हम इसके लिए और थोड़ा सा मजबूती के साथ चलना पड़ेगा, चलने के लिए और क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये दुनिया संसार के जिस तरह से संविधान बनाया, ये सिर्फ इस देश के लिए, दूसरे देश को इस संविधान का उन्होंने कहा, संविधान बनाने के कहा, देश की जनता को आगाह किया, आप शिक्षित हो जाइए, संगठित हो जाइए, और क्या कहा, संघर्ष कहा ही नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा आप शिक्षित हो जाइए, संगठित हो जाइए और संगठित होकर के, बाबा साहब ने भी कहा देखो मैं इतना बड़ा संविधान बना रहा, उन्होंने पता नहीं, कई लोग बताते कितना घंटा पढ़ते थे, 18 से 20 घंटा लगातार पढ़ते थे ऐसा कहना, और आज का हमारा जनता जो है 18 से 20 घंटा मोबाइल में दिन भर बिताता है, पढ़े चला नहीं पढ़े तो 18-20 घंटा मोबाइल लेके घूम रहा है। बाबा साहब 18-20 घंटा पढ़ते, और इसलिए उन्होंने कहा था ये देश का संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन संविधान अच्छा तो इसका संचालन करने वाला गलत हो जाए तो क्या होगा, कैसे का समझ आते बात बाबा कि गोली में उठाया है, गोली तो बोलाए नहीं, छत्तीसगढ़ी समझ आते। बाबा साहब कहा बताए आज संविधान की बात इसलिए हो रही, बाबा साहब का बात इसलिए हो रहा है कि आज उनकी जयंती है। उन्होंने कहा संविधान तो आपके पक्ष में, आपके हित में, आपके लिए क्या किया, रास्ता बनाया गया, कानून बनाया गया, धारा बनाएगा, अनुच्छेद सब कुछ बनाए, लेकिन उसका संचालन करने वाला, उसको चलाने वाला यदि देश में कोई गलत पार्टी हो जाए, गलत सरकार हो जाए, गलत नियत वाले हो जाए तब क्या होगा। उसी ने तो कहा कि आपको शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। आज जैसे जरूरत पड़ा है कि आज हमारे साथी संतराम ने कहा इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, समझ आते बात किसे का आज संघर्ष देखो सर, उस संघर्ष में डटे हुए हैं। आज हालत क्या, आज हालत को सब कुछ जान करके हालत को भी समझना पड़ेगा कि आज की हालत क्या है। आज जिसे मैंने कहा संघर्ष करो, और इन्हीं बातों को लेकर आज जिस तरह सूर्यग्राम के काम ने जो है मैंने समझा प्रशासनिक अधिकारियों से आज हालत जिस तरह बना के रखा है, वो संविधान और संविधान जो सरकारें वो एक तरफ कह रही है, मैंने एक तरफ जो है बाबा साहब ने कहा कि ये देश इस देश के मूल निवासियों का है, कैसे ऐसे नहीं करते कि नहीं कहा है, और काम की बताई नहीं, ये देश की सारी संपत्ति, जल जंगल जमीन सब जो है यहाँ के मूल निवासियों का है, यहाँ के आदिवासियों का है, यहाँ के स्थानीय जनता का है, ये एक नहीं। ऊपर जो बता है, केला बचाए बार, इला तुहर तीर में जाए बार,
तुम्हारी सुरक्षा पर ये साथ कानून हुई, 5वीं अनुसूची हुई, ऐसे बताया ये अनुच्छेद होगा, ये बताया गया। और ये बताए देकर कारण हमारे यहाँ चाहे उसूलियों के काम हो, चाहे हमारे हेमलाल भरकाम हो, पांडे जी हो, कोई तमाम तरह किस तरह अलग अलग क्षेत्र में, कोई उस कांकेर में तो कोई जगदलपुर में, किरंदुल, चारों तरफ, चाहे हसदेव जंगल में अपन अपन तरफ से ये जंगल बचाए बर, अपन अधिकार बचाए बर, अपन हिस्सा रखे बर जगह जगह आंदोलन हो। ये संविधान में है। अब ये संविधान में है करके अब क्या हो रहा है? अब हो क्या रहा, हालत क्या, हालत क्या है उसी को जानना है। अब जब जनता इस बात को समझा, थोड़ा शिक्षित हुआ, कहीं कहीं पर इसको लेके लड़ना शुरू हुआ, चाहे बैरा जिला में हो, चाहे तो उधर का क्या क्या आंदोलन बहुत सारा बख्तर का सिलेगर, ये बात आया है क्या उधर का बेचा घाट है, सिलेगर है, मैंने किरंदुल का जो उधर का वो क्या पहाड़ बोलते थे, नंदराज पहाड़ का, ऐसे बहुत सारे हसदेव की लड़ाई, इधर का लड़ाई, इधर का लड़ाई, और जो है जन जगह हमारी है, इसकी भी लड़ाई बहुत जगह जब होने लगा तो देश की सरकार को लगा अरे ये तो बिना कपड़े वाले हैं ना, जिनके कमर में लंगोटी नहीं, और ये नारा लगाते कि देश हमारा है, ये देश का जन जंगल जमीन हमारा बोल रहा है। समझ आते बात है? ये जल जंगल जमीन को सारे चीज को कहते हमारा अधिकार है, इसके लिए जुलूस करते, इसके धरना करते, राज्यपाल को जब बात जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं, क्या करना चाहिए? तो इसलिए जो है उन्होंने सोचा कि ये रास्ता को रोका जाए, इनको रोका जाए, और ये रोकने के लिए आज जो हमारी देश की जो सरकार है उसको जानना पड़ेगा, इसके लिए कौन रोके। ये अधिकार छीनने के लिए कि जल जंगल हमारा, जमीन हमारा है, ये लोग बोल न सके, ये मन ऐसे ढंग के पूता मत कर सके, और रोकने बार जो मन क्या करते, ये मन हिम्मत करके आज भी कहते कि जल जंगल जमीन हमारा है, वो कह रहे हैं उनको रोकना है तो कैसे रोक रहे हैं? मतलब फंसाना, मतलब बदनाम करना है, मतलब केस पे तमाम तरह का उल्टा सीधा बात पे मतलब फंसाना है, जेल में भेजना है, लोगों को डराना है, लोगों को धमकी देना है, और धमका और अलग करके मतलब कमजोर करके जो अपनी से चाहते हैं कि कोई अधिकार का बात मत करो, कोई ये जल जंगल जमीन हमारा है, ये मूल निवासियों का है, ये आदिवासियों का है, ऐसा बात नहीं आना चाहिए। ये देश की सरकार को कुछ नहीं, पार्टी है, सब बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय जो हो रहा है, जिस समय खतरा उधर समझे वाला भी, और इस समय जिस तरह से हो रहा है, देश की सरकारें हमारे ज्ञापन न पढ़े, ज्ञापन में पढ़े थे, इशारा करे हमारे ज्ञापन वाले मन समझदारी के साथ कि सुरजुला कोई पार्टी की इशारा में, कोई पार्टी के, कोई बड़े पार्टी की कोई सत्ता के इशारा में सुरजुराम टेकाम को जो है जेल में बंद किया गया है, ज्ञापन में इशारा करे, सही बात। और ये अगर इशारा करे, इशारा हालत बता होना, हालत समझ में, इस समय हालत क्या, देश के अंदर चुनाव आया, इस देश के अंदर इस समय चुनाव आया है, लड़ने के अलग अलग समय होता, अलग अलग तरीका होता है, 5 साल में कभी कभी एक आध तो बहुत सारे वार्ता हो रहा है, कभी कभी इसको बदलने का, इसको ठीक करने का, इसको इस ज्यादा बदमाश को हटा के अब किसी तरह इस छोटे बदमाश को संवारी बना, अपन जाना था ये हो बदमाश है, वो बदमाश हो, लेकिन एकदम जान करें कि एकदम बदमाश है ना, जो एकदम बदमाश है, तो एकदम बदमाश को हटाएगा तो कोई रास्ता खुलेगा कैसे? वो आज बात ये समझना, और सुरजुराम टेकामला और इस तरह के जितने आंदोलन के तमाम अमल तो वहाँ भी गिरे, हसदेव भी गिरे, हसदेव में भी यही बात हुआ था, हसदेव के लोगों की हमने कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि हसदेव सब मिल करके कुछ करना पड़ेगा। तो ये आज की जो हालत है, इस हालत को समझते हुए इस समय चुनाव आया, इस समय चुनाव आया, चुनाव में कहा लगे है, चुनाव आचार संहिता लगे, तुमन कहा थे कि नहीं, तुमन ज्यादा से नहीं आ सकती है, झन बेटू के से बोले बता रही थे कि तुम गुरुद्वारा भाव में नहीं बैठो, तब थोड़ा हमारे साथी मैंने सोचे कि नहीं भाई आप तो अम्बेडकर जयंती है, और अम्बेडकर जयंती ग्रुप में हम वहाँ बैठेंगे, थोड़ी सी आप लोग ऐसे कोई तरीका हमारे साथ बैठ कर। ये तो आज जो हालत है, और इस हालत पे हमको क्या करना, हमको क्या करके ज्ञापन में इशारा किया गया है कि कोई पार्टी ने काबर करे, तो समझ में आता आज जो है पूरे देश के कम से कम जिसको हम मूल निवासी कहते हैं,
जिसको हम आदिवासी कहते हैं, है कि नहीं, वो जनता को कहीं न कहीं से समझ आ रहा है कि आप इस हमारे हम इस देश की मालिक कहलाते थे, अब इनको अलग करने का षड्यंत्र, साजिश, नियम, कानून, कायदा, पैसा, कौड़ी, सरकार चारों मुरारे, उद्योगपति, कारपोरेट घराना अपन पैसा कौड़ी लगा के अब ये मतलब हमारे खदेड़ा ये जंगल हम वहाँ हम काम करें बिना काकरो नारा लगा गिर जाएगा अपन दे। हम जहाँ पर भी जाए तो खुलेआम किसी क्षेत्र में, किसी जंगल में, किसी पहाड़ में, चाहे जो भी खदान खोल सकता है, खोलने का हो हम खोल सके, हमको कोई मत रखे। ऐसी एक स्थिति को मतलब चाहिए और ये स्थिति बनाए बर, ये स्थिति लाए बर इस समय पूरे देश में ऐसा लगता है देश की जनता समझी है कि भारतीय जनता पार्टी वो सबसे बड़े मुद्दा करत, सबसे बड़े मुद्दे करत आगे बढ़ के काम करते कि तुम इस प्रकार के नहीं करोगे तब ये अधिकार उनका हो चारों तक। अब मेरा समझा देते मैं समझिन तब तो जाके हंसते हुए सब मिल के डटे और सब मिल के डटे तब अभी मैंने वो भी कटिकला झाड़ा काट देता लेकिन कुछ रुके होते तो इसलिए हर जगह में बात हो और कहीं ना कहीं साथी लोग सब बैठा हुआ है तो आज हालत मुझे जान और जान के जो है ये परिस्थिति में हम सब जो है जिस तरह का हालत बनाए तो अब हम अल्लाह सही में इस समय मुझे लगता है साथी लोगों ने क्या सोचा, मुझे लगता है कि इस समय यदि कोई बोलता है ना इस तरह मैंने शेर आ गए बगवा गए और बगवा गलो आगे कोई चीतवा गलो आगे तो कतेल कुदान और कतेल लाखान कभी कभी पता चलते ना चीतवा कराते चलते वो छेड़ी लड़ घर की भगा जाए है कि नहीं। चीतवा कभी कभी हाथ रखे और कभी कभी कुकरी ला बोकरी छड़ के भागा जाते एक आठन मुर्गी बार की गाय मार डालते लेकिन यदि बगवा गए तो क्या हुई। तो ये हालत का जानना इस समय एक अगला का है और इसीलिए परिस्थिति आज जिस तरह हमला निश्चित जगह थे कि ये सरजू राम से हमला इस समय बदनाम के रस्ते में गलत रास्ता में दिखा करके जेल में बंद करने का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जरा फूल छाप तक तुम पता नहीं बूढ़ी में कागज है ये मन बूढ़ी भाषा में बताई गोठला बूढ़ी भाषा में बताई ये मन जो है बंद गलत थे यदि हमल लड़ सरकार के खिलाफ समझ आ गई देश का मूल निवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाह रहा है, उसको अलग करना चाहता है, उसको रोकना चाहता है और इसीलिए ऐसा कोई मौका डाला ऐसा कोई स्थिति ला दो कि देश के आदिवासी मन कोटे मध्य घुसिया देश के आदिवासी मन घुसिया ऐसा मुद्दा कर दे कि देश का आदिवासी मन कहीं पे वोट नहीं दे ऐसे कोई रास्ता निकाल ले काबर कैसे हुई। कभी कभी बात आते कभी कभी दिमाग में का खुआ सकते कि चलो सरजू राम से मामला ये सरकार वाले लोग जो बंद करा दे तो ये देखा चलो सरकार ने वोट नहीं दे का हुई मैं बता रहे ना एक तो बड़े नदी की बात बताया छोटे नरवा मत पता नहीं तो बड़े नदियां जब बांधे जाते तो बड़े नदियां रोके के पहले कोई छोटे छोटे और रास्ता निकाले जाते जेला उलट रास्ता का है नहीं खेत में नहीं उलट रास्ता नहीं रहेगा हमारे खेत के बड़े महिला एकदम पूरा अटकाए के पहले उलट बना और उलट बनाने के बाद मैं मुही बांध सब खेत में धान के पकड़ ले वो पानी रखे और अनजाने में चचा देखो लेने का लटका देता तो जा नहीं पता आज हालत आज किसान और विशेषकर ये लड़ने वाले जनता ये मतलब समझ नहीं आज होकर बात नहीं बोल तो देखमन सही में लड़ाते खेती को लेकर किसानी को लेकर नौकरी को लेकर जंगल को लेकर मान और सम्मान को लेकर इज्जत को लेकर जो लड़ रहा है उस जनता को आज समझने की जरूरत है कि हमें ऐसी परिस्थिति में क्या निर्णय लेना होगा ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा यही करना होगा कि आज जो मैंने कहा ना चितवा कहते भगवा के तो भगवाला रोके बार गाँव कर कथे नहीं अरे ले चितवा बाद में खुदाबुर पहली बार बोलते चलो रे ये भगवाला रोका है मिला यहाँ से लेके वहां सब कुदाना है पानी पहुंचे धर के कुदाना है तो चितवा बात हो जाएगा ये बात और करता नहीं भाई मैं कहा तो तब नहीं करता नहीं चाहे कोई भी चुनाव चाहे पंचायत के चुनाव हो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा तो कोई आए और ये तो अपर चमड़ा आएगा मेरा छोड़ भाई ये देखा दिन रात रहेगा चलो देखो तो ये स्थिति फैला
और ये हमारे ज्ञापन बनैया साथी मन होला अजम डरे और अजम डरे तिगरे कारण के बाद ये परिस्थिति आ और इसीलिए हमारा कहना है साथी मन से कि जो है ये आचार संहिता के कारण हम लोग भी दिक्कत बड़ा अतर मतलब होते कहा करा किसी कारण आज कर हम कुछ कर था काली हमारे दूसरा साथी मन आई था काली दूसरा साथी मन आई जगह आई था हमला भले कुछ दिन रुकना है मैं बोले ना बाबा साहेब अम्बेडकर था जब दूसरा देश से पढ़ के आई कई डिग्री 32 खंड डिग्री का 56 खंड ग्रेजुएशन 56 ग्रेजुएशन और 35,000 किताब पता नहीं दुनिया के कहाँ का गति पढ़ के और पढ़ के जब आता अपन देश में या कोई जगह ये तब पढ़ा तो कोई कहते बोर्ड में लिख के लिखा मतलब पढ़ा देगी और कहानी तख्ता वो तख्ता में लिख के पढ़ाए वर्गीस पता नहीं कौन डांट कोई पंडित और कोई दूसरा देख रहा है लड़का मतलब भड़का दी अरे बाबा साहेब अम्बेडकर तो अरे वो तो वहां जाता है हमारा वोट छुआ गया इसको छुआ लग गया हमको ज्ञान नहीं मिलेगा बड़े आदमी दुनिया ले मैंने बुकार की पढ़ेगी तो मतलब कोई जगह पता नहीं चलेगा अरे बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व में जितना पढ़ा लिखा जानकार और सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं पढ़ने के साथ जो करने का काम समाज को पढ़ा है समाज को देखा है समझा है नदी को नाले को पहाड़ को चिड़ै को चिरगुन को आकाश को पाताल को और दुनिया को देखा है उस आदमी के साथ इतना अन्याय हुआ जिसका बताएंगे तो पता नहीं क्या है बहुत अन्याय पर उसको बर्दाश्त करना पड़ा अब बताते ना उसका लड़का 4 संधि जब दूसरा देश पढ़ेगी उसका 2-3 लड़का खत्म हो गए वो बोले बताइए गाँव बंद रहे तो आप मत जाओ आपके लड़के घर में उनका तबीयत खराब है उन्होंने कहा कि देखो मेरे देश के करोड़ों लोगों को तबीयत खराब है यदि पढ़ाई नहीं करूंगा कोई जानकारी नहीं लूंगा वहाँ की बैठक में नहीं जाऊंगा तो एक बच्चा नहीं मेरे देश के करोड़ों लाखों लोग बीमार हो जाएगा मर जाएगा तो उसका जगह नहीं बनेगी ये बात ऐसा बात सोच करके तो ये बात हुआ और ऐसे करके जो उन्होंने मैंने कितना साथ करके आज मुझे ऐसा लगता है ये वक्त ऐसा है सिर्फ ये चुनाव को देखते हुए मुझे कहना पड़ा ये आचार संहिता का थोड़ा समय और इस आचार संहिता के समय हमें थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से हमें इस बात को सोच समझ करके हमें चुप नहीं रहना नहीं एकदम चुप नहीं बैठना गाँव में छोटे छोटे बात चले जाने की जानकारी आपके माध्यम से चल जाए हमको इस बार यही करना हमको एक दूसरे से बात करना है लेकिन थोड़ा प्रदर्शन टाइप में जुलूस है इस करेंगे तो आने थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो हमारे आने वाले दिन में जरूरत ज़्यादा लोग आए कैसे हैं ये आचार संहिता लगा है तो कहाँ को जाने में दिक्कत हो सब आदमी को दिक्कत हो जाएगी तो इन परिस्थितियों को समझ करके छोड़ी थी यहाँ का जो हालत है मानपुर क्षेत्र का या इस इलाके का देखकर यहाँ के भाइयों को बड़ी समझदारी के साथ काम करना होगा और उस बात को आगे बढ़ाना होगा और अंतिम में जो हमारे साथियों ने थोड़ा सोचा है ये बात होगी इस ढंग से हमको नहीं करना ये लाइन हमको जान मुझे लगता है ये लाइन इस समय यहाँ के साथियों की बड़ी मुसीबत का है खतरनाक है लेकिन उसको चुपचाप सह नहीं सकते हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा करने के तरीका में और आने जाने के तरीका में थोड़ा सा बदलाव करते हुए यदि हम आज जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है कि उनके द्वारा जिस तरह से कितना सहन करके कैसे हम सब लोग किया तो आज सब मिलकर के पूरा बर्दाश्त करके और उनके घर में जो काम है मुझे मालूम है कहने की जरूरत है उनके घर में कुछ जिम्मेदारी की काम किया है मुझे पता चला कि आप सब लोगों ने जिम्मा उठाया है कि उनके घर में कोई शादी बच्चों का का काम लिया है उसको भी यहाँ के गांव के लोगों ने अपने हाथ में लिया है और उस काम को निपटाने का जिम्मा भी आप सब ने लिया है ये बहुत बड़ी बात ये काम करना ये काम तो करना काम आप लोगों ने सोचा है ये निश्चित रूप में बहुत ही मैंने सराहनीय बात है और उसके साथ साथ जो है जब तक ये थोड़ा सा आचार संहिता चलता रहेगा इस तक के हमको सोच समझ के हमारे साथियों को थोड़ा कदम उठाते रहना है लेकिन उसके लिए प्रयास करना है और जब ये बात थोड़ी समय आएगा तो हम सब मिल करके जो है जिस तरह हमारे साथी सुरक्षित के काम को करता ये कि वो समान रखते ये ऐसा हमारा जो बात हो नहीं सकता मैं बिना किसी से बातचीत किए हम दिल्ली राज्य में ज्ञापन दिए मैं आप तरह से लड़की मैंने कहा कि आपने ये काम करके बहुत बड़ा गलत रास्ता अपनाया है ये जिस दिन गांव का लोग समझ जाएगा कि जांच करने आने वाले कोई साजिश के तहत आते हैं कुछ सामान लेके आते हैं फंसाने के लिए आते हैं ये पूरा जनता को पता चल जाए और जिस दिन समझ जाए
तो आपको गांव में आने के पहले 1 किलोमीटर पहले रुकेगा और रोक के कपड़ा उतारो, पुलिस वाला कपड़ा उतार दो, यहाँ पे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप साजिश करते हो, आप कोई झोला लेके आते हो, सामान लेके आते हो, षड्यंत्र लेके आते हो और षड्यंत्र को घर में डाल के कहते हैं कि आपके घर में सामान नहीं, आप पहले ये कपड़ा उतार दीजिए। ये ऐसा नहीं है, इसलिए कहने के नहीं, ये कभी कभी माल गुजार जमाना में होता था। जो लोग अच्छा राजा होते थे, माल गुजार होते थे, जैसे लाल चांद का राजा होता था, उसके इलाका में आने के पहले वो अपना कपड़ा लता उतार देते, कहते थे अपना इतना कपड़ा लता उतार देना, तब मेरे गाँव में, तब मेरे क्षेत्र में आना। तब ये गाँव करे बहुत जगह किस्सा है, इन्होंने जो है ऐसा गलत काम करके, ऐसा साजिश करके जो है ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये वक्त आएगा तो यही कहा जाएगा कि ये पुलिस या जांच दल पहले 1 किलोमीटर बाहर, अभी तक पानी देते थे, हटिया देते थे, कुर्सी देते थे, अब ऐसा गड़बड़ करेगा तो पानी को कुछ चीज नहीं, जो साजिश षड्यंत्र के काम को, उनके लोगों को, उस संघर्ष को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, और किसी भी रूप में कैसे भी करके जो है मतलब लगत हुई, कोई मन सोचत हुई कि ये सचू के काम ना मैंने जेल में बंद कर दे, साजिश करके कर दे तो सरकार बदनाम हो जाए, ऐसे लगा कोई भी बीजेपी सरकार पर, उसको बदनामी का कोई मतलब नहीं, उसको पावर चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको सत्ता चाहिए। समझा तो नहीं बात कर लोग कैसे जाएगी थी वो गोर समझ आते, उनको पावर चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको इस राज करने का मौका चाहिए। और जब फिर मौका दे दोगे तो ये कहा था ना बदनाम भेजी, एक दिन में हमारा सब जना ठिकाना है। जब फिर चुनाव आएगा, जीत जाएगा तो जीतते बाहर ठिकाना लग जाएगा, सब तो जो है कह देगा इस देश की जो है, इस देश को जो है अब ऐसा नहीं, हम नया संविधान बना रहे हैं, नया संविधान का किताब हमने लिखा है, अब इस तरह नहीं चला जाएगा, देश निजीकरण के तहत चला जाएगा, देश का सारा जंगल, जमीन, खेत, घाट, सरकारी बैंक, मनी, स्कूल, मार्ग सब निजीकरण हो जाएगा, ठेका, सबका ठेका हो जाएगा। इस लाइन में लोग काम कर, इसलिए खतरनाक, इसलिए इस देश की जनता, मैं बोल रहा हूं, इसलिए उससे छोटा कोई बदमाश होगा, आपको लगता है कि छोटा बदमाश है, लेकिन ये रोक डाली, इलेक्शन ठगेदार को एक मदद करो तो रोक डाली का ये लग तुम्हारा तय करना, तुम्हारा समझ रहा है कि कते लेकर मदद कर बोले रोकिए है, और कहूं कर ज्यादा कुछ नहीं दिखाते, अब मोर भाई से कहीं से कहा दे, ये मोर भाई रोक डाली जल्दी पाले, ये चुनाव भी बड़े है, अधिक तमाम तरह की परिस्थिति है, तो ऐसी चीज न लेके ये भी करके चुनाव मतलब रखे, हालात कर देगा कि एक जगह नहीं, सारे देश में जो चिंता करने वाले, जो सोचने वाले, समझने वाले, तर्क वितर्क करने वाले हैं कि दुनिया के हालत को, अब ये देश की दुनिया जनता जो लोग देख रहा है, परख रहा है, समझ रहा है, इतिहास को जान रहा है, ऐसे सब लोग इस तरह का चिंता में लगा हुआ। और मुझे लगता है इसी तरह का चिंता करने वाले लोग सोच रहा है कि ये नहीं क्या है, जो भी हो जाए वो आने वाला वो भी गड़बड़ है, लेकिन इनको हटाना जरूरी। ऐसे लोग कहा थे, ऐसी लोगों को तक आई हालत जान के आज की परिस्थिति में हम चुप तो नहीं रहना है। यदि ये मौका आया है, ये मौका है, तो इस मौके को उसको गिरा दो, उसको ठंगेल दो, और ठंगेल के जो है आएगा उसको देखेंगे, उसको भी पकड़ा जाएगा, उसको भी ठीक से पकड़ा जाएगा। अरे हम ज्यादा बदमाश को हटाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, तो तेरा भी काम को कर ठिकाना लगाने को तैयार है। इस तैयारी के साथ, इस सोच के साथ जो है आने वाले दिन में हम काम करे लागी, जिम्मेदारी के साथ आए लागी, हम बार दे रहे हो, ऐसे ने समय देके ये लड़ाई में हमला जीतना है। और उन्होंने सोचा थे कि सरजू राम के कामला ये सप्लायर के रूप में काम करके उन्होंने सोचा कि ज्यादा दिन बंद कर भी ये बात चल नहीं सके। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ का सरकार हो चाहे केंद्र का सरकार हो, ऐसी नियत बदनीयत से काम करेगा तो आने वाले दिनों में हम सब मिलकर के उसके लिए डटेंगे। ऐसा मेरा आप सबसे कहना है। और इसी अनुरोध के साथ जो है आज अपने आप सब लोगों ने इतना विपरीत परिस्थिति मैं जानता हूँ, हमारे साथी लोग बता रहे मेरे पास कैसे होगा, मैं खुद कल से मुझे बताया कब से मेरा नींद न पड़ा था, चिंता जाना है कैसे जाना है, इधर से उधर से टूटते काटते करके हम सब लोग आए और चाहते हैं हम लोग उस तरह का अपनी बात को भी अपने तरीका से कह दें। लेकिन आने वाला ये वक्त है, आने वाला जो समय आया है उसको भी आपको जो है आपके तमाम कार्यकर्ता है, मैं उम्मीद करता हूँ साथी लोग समझदार है और ये समझदार साथियों के साथ
मिल करके इस वक्त को थोड़ा निपटे और फिर आने वाला उसका समय होगा, हम सब मिलकर सरकार के साथ लड़ेंगे, या जो भी सरकार बनेगी आएगी उसके साथ लड़के ये साजिशकर्ताओं को जो कहते हैं ना कि कोई बात मत कर सके, मांग मत हमारा जंगल जमीन की बात मत करे, ये उनका एक जो सपना है उस सपना को रोकना पड़ेगा। और उसी के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और संघर्ष के साथ साथ अंत में आपको बता देता हूँ, इसको कामरेड शंकर भगवान योगी ने आगे बढ़ाया था, अरे शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। लेकिन जब तक आप निर्माण नहीं करोगे, आप अपने लायक बांध नहीं बनाओगे तो बड़ा बांध बनेगा। जहां सब गांव डूब जाए, जंगल डूब जाए, भाग जाओ, एक टन पैसा दे दो और कूदा दो। इसलिए कामरेड योगी ने कहा था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। लेकिन निर्माण भी आपको करना होगा। आपको अपने लायक बांध, अपने लायक बने तालाब, अपने लायक सड़क, स्कूल, मास्टर, कर्मचारी, नेता, आपको अपने लायक बनाने के लिए आपके लोगों को तैयार करना पड़ेगा, तो जागरूक करना पड़ेगा। और जागरूक करके जो है, जब आप निर्माण की दिशा में आगे बढ़ोगे, निर्माण का बात समझ में आएगा, तभी लोग पीछे भागना शुरू करेंगे। आज थोड़ा बहुत जो बात आता है, कामरेड शंकर भगवान योगी के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, लालहरा झंडा की वजह से ये संघर्ष और निर्माण के कारण जो है आज हम सरकार के लोगों को शिक्षा कर। आज तुम्हें जो है साथी मंडा सही में भाषण देने की मेरा नहीं, समय बहुत नाजुक है, और इस नाजुक बेरा में हम सब परिस्थिति आज की हालत का जाने और आज की हालत का जान करके जो परिस्थिति आपके सामने है, उसे मुझे विश्वास है कि आपको ही आगे बढ़ना है। कहीं कहीं मौका मिलेगा, समय मिलेगा, और भी हमारे साथी के जैसे आए हैं, आते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। फिर जब ये थोड़ा सा निपट जाए, ये चुनाव आचार संहिता थोड़ा निकल जाए, तो हम सब मिलकर फिरते हैं और फिर करके इनको ठिकाना लगाने का काम करना पड़ेगा। तो मैं और ज़्यादा नहीं बोल उम्र बात लगे यही करा सकेल था सबको संग सरकारी मल्ला। जय हिंद, जय भारत और जय